Hi there, this is Shirobhi. If you are meeting for the first time, I love making videos on God, literature, books, insights about anything and everything. और अगर हम पहले मिल चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अगेन. तो क्या हुआ ना, परसों डे बिफोर येस्टरडे मैं मूवी देख रही थी, इंग्लिश विंग्लिश. आई नो इट्स अ फेयरली ओल्ड मूवी, बट मैं ऐसे ही देख रही थी बिकॉज मैंने ये ना अपने विश लिस्ट में डाला हुआ था और फ्री में था यूट्यूब पे, तो मैं देख रही थी. अब वो देखते देखते ना मुझे स्टोरी लाइन प्लॉट बहुत सही लगा बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ वेरी प्रोमिनेंट इशू. तो वो देखते देखते ना मतलब मेरे दिमाग में एक थॉट आया था एंड बेस्ड ऑन दैट ऑनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे. क्या हुआ ना, उस मूवी में जिन लोगों ने देखा हुआ है उनके लिए, एंड फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट सीन दिस, कंसिडर दिस एज अ मतलब छोटा मोटा सा स्पॉइलर. तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहती है श्रीदेवी जी, वो शशि का रोल प्ले करती है. तो उसमें क्या होता है ना कि शी डज नॉट नो इंग्लिश राइट, तो उसको तो उसकी वजह से अपने हस्बैंड से पैसिव ताने मिलते रहते हैं. बच्चे भी गुस्सा करते हैं कि स्टेटस वाला चीज हो जाना एंड ऑल ऑफ दैट. अब वो जब वो न्यूयॉर्क जाती है अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए, तो वहां पे ना शी फेसेस अ वेरी एम्बेरेसिंग सिचुएशन बिकॉज वो ऑर्डर प्लेस करने जाती है कैफे में एंड वो अच्छे से बोल नहीं पाती एंड बिकॉज ऑफ दैट एन एंटायर क्योटिक सिचुएशन हैपेंस. तो उसके बाद ना वो भयंकर वाला क्योटिक सिचुएशन होता है, बहुत ह्यूमिलेटिंग वाला, और वो रो रही थी. तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये होता है कि वो अपने आप को एक इंग्लिश क्लास में डालती है एंड फिर लास्ट में ना बहुत सुंदर एंडिंग दिखाते हैं वेयर हर हस्बैंड ऑल्सो अंडरस्टूड वहां पे क्या गलती की, बच्चे भी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. उस मूवी से ना मैंने 2 लर्निंग्स लिए. एक्चुअली वो लर्निंग्स है प्लस रिमाइंडर्स है बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन दैट ऑल्सो. पहली लर्निंग, लाइफ में जो होता है ना, एवरीथिंग हैज अ रीजन. हमें समझ में आए ना आए डजंट मैटर, वो उसका रीजन होता है. जैसे इफ यू टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, जब शशि को वो ह्यूमिलिएशन हो रहा था, उसको कितना गंदा लगा होगा ना कि यार मेरा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मेरे को सिर्फ एक भाषा नहीं आती इसके वजह से. बट जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, लाइक इफ यू थिंक फॉर अ मोमेंट, ये एक नॉर्मल इंसान होती और उसके साथ ये हुआ होता, क्या वो इंग्लिश सीखती अगर उसके साथ इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन नहीं होता? वो उस चीज को नॉर्मलाइज कर लेती कि ठीक है मेरे को इंग्लिश नहीं आता तो ये सारे ताने मिलना इज लाइक अब आदत बन चुकी है. बट बिकॉज इतना भयंकर वाला उसको ह्यूमिलिएशन हुआ था और उसी टाइम से वो बस जा रही थी एंड उसको लगा कि नहीं अब तो मेरे को इंग्लिश सीखना है. सो दैट ह्यूमिलिएशन वॉज नेसेसरी फॉर हर टू लर्न दैट लैंग्वेज. तो कोई भी चीज ना, वो अच्छी हो बुरी हो, वो हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है उसको लेवल देना. बट जो हाईएस्ट सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ना, जो लाइक जिसको सब कुछ पता है, वो जो त्रिकालदर्शी है, जिनको सब पता होता है ना, उनको पता है कि क्या चीज करने से क्या चीज हो सकती है. और उस चीज को हम लोग फेस नहीं करना चाहते जो चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है. लाइक शशि थोड़ी ना फेस करना चाह रही थी कि उसको ह्यूमिलिएशन मिले, ये मिले, वो मिले. तो दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग. नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, दैट ऑलवेज हैज अ बिगर पर्पस टू सर्व. तो पहली लर्निंग वो थी. एंड सेकंड की, अगर आप ईमानदार रहते हो, अगर आप ट्रस्ट करते हो और अपना काम अच्छे से करते हो ना, लाइफ गिव्स यू मोर देन यू कैन एवर ड्रीम ऑफ. अगर हम शशि का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जो श्रीदेवी रोल था उनका, उनको लास्ट में एक फाइनल एग्जाम देना होता है ना, जहाँ पे उसको एक सर्टिफिकेट मिलना होता है वेयर उन्होंने जो 4 वीक्स की क्लासेस ली है उसके बेसिस पे उनको वो सर्टिफिकेट मिलना है. अब उस दिन वो लड्डू गिर जाते हैं, फिर वो फिर से लड्डू बनाने लग जाती है बिकॉज शी चोज की शी इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज हर पैशन फॉर अ सर्टिफिकेट. शी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन बट शी चोज दैट. सो उसके सबके अलग अलग हो सकते हैं बट उन्होंने ये चूज किया, ठीक है ना. अब उन्होंने वो तो होप छोड़ दिया था ना कि अब मेरे को सर्टिफिकेट मिलना. उनको दुख हो रहा था, वो रो भी रही थी थोड़ा थोड़ा. बट अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, उसकी जो बहन की लड़की थी, उन्होंने जाके उसके सारे दोस्तों को बुला के लाए इंक्लूडिंग द टीचर ऑफ द इंग्लिश. एंड जस्ट इमेजिन द सिनेरियोज जहाँ पे वो सिर्फ अपना स्पीच देती इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश टीचर के सामने, और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाता, और जो 4-5 जने थे उनके सामने वो स्पीच देती एंड दैट वुड हैव बीन द नॉर्मल वे. बट शी चोज टू ट्रस्ट एंड गिव हर एब्सोल्यूट बेस्ट जो उसके सामने अवेलेबल था एट दैट मोमेंट, जाके वो लड्डू बनाना जो खराब हो गए थे. एंड बिकॉज शी डिड दैट,
उन्होंने स्पीच कैसे दिया? उन्होंने स्पीच दिया अपनी बेटी की शादी के बाद जो कल्चर में होता है, टू रिंग द ग्लास एंड गिव द स्पीच, उन्होंने वहां पे दिया अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने एंड ऑल्सो दैट ग्रुप। एंड उन्होंने बहुत सुंदर स्पीच दिया एंड अ मेमोरेबल स्पीच विच एवरीबडी इज गोइंग टू चेरिश फॉर देयर इंटायर लाइफ टाइम. So because she did her work, because she was honest, and because she trusted God, and because she was humble, life gave her even a better and beautiful memory. तो ये ना मतलब ये मूवी इज ऑब्वियसली वेरी थॉट प्रोवोकेटिव और बहुत एजुकेशनल है एंड आई थिंक एवरीबडी शुड से दिस, बट मोर देन दैट आई फील दीज आर द टू लर्निंग्स आई एम ऑलवेज गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस मूवी विथ मी. अभी अगर एवरीथिंग हैज अ रीजन का एक और एग्जाम्पल दूँ ना, तो कुछ दिन पहले मी एंड माई मदर वेंट आउटसाइड फॉर अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. तो हम जाके बैठे थे वो क्लिनिक पे, तो फिर मुझे थोड़ा कुछ काम याद आया. नाउ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ना, जो अगर कोई बड़े होते हैं अपने से और वो सामने आ जाते हैं ना, मेरा डिफॉल्ट मैकेनिज्म है कि उनका पाँव मतलब पकड़ के मैं प्रणाम कर ली. तो दैट हैज ऑलवेज बिन हाउ आई हैव बिन, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना. अभी मैं जहाँ निकल ही रही थी क्लिनिक से, सो वन ऑफ आवर फैमिली रिलेशंस वो सामने आ गए. वो कहीं जा रहे थे एंड उनके फैमिली के साथ ना बहुत टाइम से हमारा मतलब इतना अच्छा कंटेक्ट नहीं रहा है एज अ फैमिली फॉर सम रीजंस. तो एट दैट पॉइंट ना, बिकॉज वो बहुत फास्ट हुई थी वो चीज़, तो मैंने वही चीज़ कर लिया कि मैंने उनका पाँव पकड़ के प्रणाम कर लिया. वी वर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स पर से ना, और सडनली ये कर लिया. ये बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई थी और मेरे को भी लग रहा था कि यार मैंने क्या किया ये चीज़, मतलब आई वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या करना है. तो उन्होंने भी वो सिचुएशन देखा ना, तो फिर वो भी थोड़ा ऐसे नॉर्मल से बात मेरे से करने लगे कि क्या कर रही हो एंड ऑल ऑफ दैट. फिर ना वो जाके मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा ऐसे उन्होंने अच्छे से बात किया एंड इट वॉज अ वेरी नॉर्मल कैजुअल सीन. फिर वो जाने के बाद मैं मम्मी से बोल रही थी कि मैंने गलती कर दिया कुछ, लाइक आई एम सॉरी ऐसा. तो वो बोले कि नहीं, आपकी जो इनहेरेंट टेंडेंसी थी आपने किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, तो इस चीज को आप भूल जाओ. आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया, दैट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, सो इट्स ओके, लीव इट, ठीक है आपने जो किया. अब एवरीथिंग एज अ रीजन वाला पार्ट आते हैं. अब ना आई मोस्टली पे विथ यूपीआई, मतलब मेरे पास कैश इतना रहता नहीं है, नहीं करती हूँ. और मम्मी के पास थोड़ा बहुत रहता है. उस दिन ना वो लेके गई थी टोटो के लिए फेयर थोड़ा, मतलब कुछ 40-50 रुपए, एंड मतलब वो गिन के ही लेके गई थी. एंड उनका मोबाइल में वो चार्ज कम था, है ना. अब मैं भूल गई थी कि मेरा ना उस दिन रिचार्ज पैक खत्म होने वाला था, मतलब याद में नहीं था मेरा. एंड मम्मी का था कि उनको मतलब उनका भी ऐसा स्विच ऑफ वाले सिचुएशन में जाने वाले थे. हम लोगों ने टोटो वगैरह बुक कर लिया एंड उसके बाद सडनली आई रियलाइज मेरे तो इंटरनेट ही नहीं है मेरे पास, अब पे कैसे करेंगे. फिर मम्मी ने देखा कि उनका ना 10 रुपए कम पड़ रहा था, लाइक इन द कैश फॉर्मेट, और उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी. ठीक है, अब आसपास तो ऐसे पहचानने वाले कोई नहीं थे. तो मम्मी ने बोला ना, मतलब थोड़ी ही दूर पे मेरे एक और रिलेटिव है, उनका कुछ दुकान है, तो उन्होंने बोला कि आप जाके ना उनसे मांग लो. तो मैंने बोला कि अब मैं जाने वाली थी, वो रात हो गया था काफी, अराउंड 9-9:30 अराउंड कुछ हो गया था. मैं जाने वाली थी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि वो रहेंगे क्या एट दैट पॉइंट दुकान में, और वो तब तक तो भाई वो टोटो वाले भैया चले भी जाएंगे. बट आई वॉज स्टिल वॉकिंग, और मैं वॉक कर ही रही थी. जो मैंने ना द रिलेटिव के बारे में बताया, उनका ना जस्ट मतलब 2 मिनट के डिस्टेंस में उनका वो दुकान आता है, और वो ऐसे बैठे हुए थे और वो बोले थे कहाँ जा रहे हो आप. तो मैंने बोला कि ऐसे मतलब, और मम्मी ना मुझे दिखा रही थी कि ऐसे जाओ, और मुझे लगा कि वो बोल रही है कि इनसे मांग लो. और मैंने बोला कि नहीं, ऐसे टोटो खड़ा करके रखे हुए थे, हमें जाना है ये वो चीज. तो बोला 10 रुपए है ना, मेरे से लेके चले जाओ ना यहाँ. और फिर मम्मी भी आई कि बोल रही थी कि अरे ऐसा ऐसा हुआ. फिर उन्होंने ना वो पैसे दे दिए, तो हम लोग ले आए. तो हमने बोला कि हम बाद में रिपेयर कर देंगे ये वो चीज. एंड व्हेन आई सेट ऑन द टोटो, आई रियलाइज्ड द एंटायर एपिसोड हैपेंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. अगर हम उस टाइम पे मैंने वो उनको प्रणाम नहीं किया होता शायद, तो ये वाला सिचुएशन जब होता तो मेरे को उस रिलेटिव के पास जाना पड़ता. अब देयर वाज नो सर्टेनिटी कि वो उस टाइम तक वहां पे रहेंगे, और अगर नहीं मिलता फिर उस रात मतलब ऐसे चल चल के इतना दूर से आना पड़ता. सो दैट एंटायर एपिसोड हैपेंड बिकॉज दिस हैड टू हैपन, ताकि मैं उनसे हेल्प लू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड वी कैन इजीली एंड सेफली कम होम. सो
आई एम अ पर्सन जो भगवान को बहुत मानते हैं, एंड आई बिलीव जो त्रिकालदर्शी है, जिनको सब पता होता है, वो जब भी कुछ करते हैं ना, हमें अच्छा लगे ना लगे, वो इस रीजन से करते हैं बिकॉज उनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है. लाइक that is something I have always carried with me, and that movie had imprinted that in a very beautiful way. और अब जब भी कुछ होता है ना जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाता, मेरे को पता है अगर ये मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है ना, बहुत बढ़िया है. अगर मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है तो और भी बढ़िया है. एक रील मैंने देखा था अमिताभ बच्चन का, जहाँ पे वो बोलते हैं अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, बिकॉज तब भगवान के मन का होता है, और जब ईश्वर के मन का होता है तब तो और बढ़िया होता है. तो मेरे को ये बोलना था. आई काइंड ऑफ सी माई रिलेशनशिप विद गॉड, लाइक नाउ इट हैज इवॉल्व्ड टू दैट एक्सटेंट. जैसे जिस लोगों ने मसान मूवी देखी हो, वहाँ पे विकी कौशल और गोलू रहती है ना, तो गोलू को विकी कौशल बोलता है कि अगर कोई आपका दिल दुखाए तब आप आके हमें बताइएगा. एंड फिर गोलू बोलती है कि अगर आपने हमारा दिल दुखा दिया तो विकी कौशल बोलते हैं तब भी आके आप हमें को बताइएगा. सो एट दिस पॉइंट माई रिलेशनशिप विद गॉड हैज बिकम लाइक दैट कि गुस्सा आ रहा है, दुख आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, फिर भी मेरे को बोलना उन्हीं से है, बिकॉज उनको पता है ना कि मेरे मन में इच्छा क्या है, उनको पता है कि मेरी इंटेंशंस क्या है, उनको पता है कि मेरे फियर्स क्या है, गिल्ट्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, सब उनको पता है. यार नहीं हो रहा है तब भी बढ़िया है, बिकॉज अगर वो इतना तक मेरे को लाए है तो ही हैज अ विजन फॉर मी, एंड he knows the absolute best. मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी. So these last year I started journaling. So these and there are a few other मतलब अभी तो मिल नहीं रहे तो ये सामने थे. These are the journals I filled up last year. And ये दोनों journals में ना I have just cribbed कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है. Entire day I has to crib, entire day I has to cry, and entire day I has to write all of those things. एंड जितना मैं बोल रही थी उतना बेकार भी हो रहा था, एंड सोल्यूशन नहीं आ रहा था. देयर वाज अ लूप, मतलब खुद को ब्लेम, भगवान को ब्लेम, सिचुएशन को ब्लेम, एवरीथिंग ब्लेम गेम, और मैं कितनी दुखी आत्मा हूँ, रोंदू बच्ची हूँ, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. देन दिस ईयर आई मेड अ डिसीजन कि भाई जो हो जाए, अब मेरे को तो खुद को चेंज करना है. एंड आई हैव डिसाइडेड टू सरेंडर. मैंने ऐसा समझा ना कि जब आप बहुत कंट्रोल मोड में हो जाते हो ना, फिर सरेंडर थोड़ा मुश्किल होता है. तो मैंने सरेंडर को ऐसे समझा है, दिस इज अ रिवर्स इंजरिंग. मतलब मैं एग्जाम्पल ऐसे रखती हूँ, मान लो 2 एक्टर्स हैं और 2 एक्टर्स को कोई स्टंट परफॉर्म करना है, तो वो कैसे स्टंट परफॉर्म करेंगे? दे हैव टू हैव ट्रस्ट. ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जब वो प्रैक्टिस करते हैं. तो प्रैक्टिस में एक बार वो गिरेगा तो दूसरा पकड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो जब वो स्टंट करने जाएगा तो उसको लगेगा यार पिछले बार तो इसने पकड़ लिया था जब मैं डर रही थी, तो इस बार भी पकड़ ही लेगा. सो दैट इज हाउ द ट्रस्ट इज डेवलप्ड. तो आई डिसाइड इन दिस वे, जैसे मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है बढ़िया है, फिर तो ट्रस्ट तो होना ही है. मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, राइट, मैं गिर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं तो इसको ओवरकम नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने कर लिया. सो किसी ने तो पकड़ा हुआ होगा ना, जब मैं ओवरकम के वो फियर, एंजाइटी, ड्रेड में से जा रही हूँ. सो किसी ने तो पकड़ा हुआ होगा, दैट इज व्हाई आई कुड ओवरकम. सो दैट इज आई थिंक हाउ यू कल्टिवेट सरेंडर. आई बिलीव सरेंडर इज ऑल्सो अ स्किल. वो आपको ऐसे नहीं आता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हर चीज स्किल होती है, आप जितना करोगे वो चीज उतना अच्छा होता जाएगा. सो एज आई वाज सेइंग दिस ईयर आई मेड अ डिसीजन कि मेरे को नहीं पता, आपको जो सही लगे मेरे लिए करो. मैं अपनी इच्छा बोल सकती हूँ, मैं आर्जी कर सकती हूँ, मर्जी तो आपकी रहनी है. एंड दिस इज माई करेंट जर्नल, एंड दिस इज एज यू कैन सी, थोड़ा बहुत ऐसे मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, बहुत लिखा है मैंने, तो ऐसे लिख रही हूँ, काफी लिखा हुआ है. तो द पॉइंट इज नाउ व्हेन आई टॉक, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ. आपके लिए डिवाइन कोई भी हो सकता है, कृष्ण, शिव, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, हूएवर यू बिलीव. तो मैं उनको एड्रेस करके मोस्टली लिखती हूँ कि पता है आज ये हुआ, पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है. और उनकी जो प्रतिमा होती है ना, वो मेरे आंखों के सामने रहती है. अच्छा मैंने ये किया, आप देख लेना ना. लाइक मेरा पहले 2 ही होता था, या तो फोन या तो फ्रेंड. मतलब मैं अपने इमोशंस के साथ नहीं बैठ पाती थी, मेरे को लगता था कि मैं मर जाऊंगी मैं बैठूंगी तो. आई कुड नॉट फेस इट. बट द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइटिंग, ऑफ नॉट अलाउिंग व्हाट इज हैपनिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जो होना होता है वो हो गया, जो होना था वो हो रहा. एंड इन दैट प्रोसेस आई बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इंटरनली. मतलब एक्सटर्नली ना लगे, बट इंटरनली नाउ आई एम अ पर्सन हु लव्स हर सेल्फ. ठीक है यार, मतलब ठीक है,
एक चीज मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना, बट बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से हुआ. एंड आई एम अलाइव. इफ आई एम अलाइव इट मीन्स देर इज अ बिगर पर्पज फॉर मी. सो इफ देर इज अ पर्पज फॉर मी आई एम गोइंग टू डू एब्सोल्यूट बेस्ट. बिकॉज मुझे नहीं पता मैं क्यों हूँ, मुझे ये पता है आई हैव सम डेथ्स, कार्मिक डेथ्स विच आई हैव टू. सो आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अगर ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं फेस कर रही हूँ, ये मैं फील कर रही हूँ, ये हो रहा है. एम आई बीइंग ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ? Am I trying my best to overcome this? If yes. Am I being honest with God? If yes. Have I told my problem with God? Yes. Then it's okay. I have told my problem because वो मेरे family है. He has been carrying me through lifetimes. I believe in reincarnation. तो I have that trust. ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये बहुत aesthetic sound करता है कि जैसे जो महाराज जी लोग होते हैं जैसे बोलते हैं कि वाओ सो डिवाइनली सरेंडर्ड, वैसा ऐसा नहीं है. अभी तो मैं बोल रही हूँ बिकॉज आई कैन एक्सप्रेस इट एट दिस पॉइंट. बट आई एम इन अ बेटर पोजिशन नाउ बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग सरेंडर. सरेंडर एक दिन से नहीं होता है कि मैंने किया हो गया, फिर वो पैसिव हो जाता है. कभी कभी आप एक्शन ही नहीं लेते हो. सो यू प्रैक्टिस कि भगवान देखो मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है, अब देख लो. मुझसे अगर कोई गलती हो रही है आप प्लीज मुझे दिखा दो. मैं अगर कुछ गलत कर रही हूँ प्लीज मुझे बता दो. आई एम डूइंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट. प्लीज डू व्हाट इज राइट फॉर मी एंड प्लीज मेक मी डू व्हाट इज राइट फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स. मेरा प्रेयर ऑलमोस्ट इसी में रिवॉल्व करता है कि मैं आपसे जो भी मांगू आप मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो और जो दूसरों के लिए भी सही हो. मैं सबके लिए अच्छा सोचूं और मैं सबके लिए अच्छा करूं. सो I feel expanded now, like if I'm able to transmit that feeling. So yeah, that was just the video ki just trust. Everything has a reason. I know there are certain situations जहाँ पे आपको लगेगा यही वाले वीडियोस देख के कि हाँ ये बोल रही है बट कोई काम वाम नहीं करता. मैंने भी बहुत लोगों का ऐसे वीडियो देखा था और जब मैं एकदम एब्सोल्यूट वर्स्ट में थी, बट समहाउ देयर वॉज अ टाइनी स्पार्क ऑफ होप कि नहीं यार ये हो रहा है ना, इसके पीछे कोई रीजन होगा. बिकॉज मैं इंसान खराब नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के किसी का बुरा नहीं किया है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई थिंक आई कुड गो ऑन because I came a lot of times very close to taking wrong decisions of a lot of things, but somehow that kept going. So I'll just say trust God, whoever is your idea of God, universe, life, nature, जो भी हो, ट्रस्ट गॉड. जो आपके हाथ में है वो करो. आप एक चेकलिस्ट बना लो व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड उस हिसाब से करो. कुछ भी करने से पहले अगर आपको वो एंजाइटी हो रही है ना कि यार मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ वट, आप एक बार जिनको भी मानते हो उनका छवि, इफ यू बिलीव इन ए डेटी, उनका प्रतिमा लाओ. बोलो कि भगवान मेरे को नहीं पता है मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, प्लीज आप गाइड करते रहना. आई एम डूइंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट. फिर वो करो. एंड I sincerely hope, I really hope anybody in any situation of life, may you come out of it in the most wonderful and the most beautiful way possible, even far more than you can imagine. May the divine give you peace, love, success, abundance, every single thing beyond every understanding, every human understanding. Okay? So take care till the time we meet again, and bye bye.